नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एडू एग्ज़ाम की तैयारी करने के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण विकास के अंतर्गत हम देखने वाले हैं मनरेगा, महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय गारंटी अधिनियम जो योजना है उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको लिख दिया हूँ। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि मनरेगा क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है बुक में, पहले उसको पढ़ लेता हूँ। ये जो पिकासो की बुक है इसमें ऑडियो की, कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव वाले इलाका है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों की आजीविका को सुरक्षा प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को पारित किया गया है। मतलब सिर्फ यही बात है कि गांव के लोगों को रोजगार प्रदान करना है, रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी प्रदान करने के लिए क्या है, ये मनरेगा योजना बनाई गई है। अब इसी के अंतर्गत हम लोग जैसे आप लोग सभी जानते हैं लगभग, तो वही है। ठीक है, जो गांव में जैसे तालाब को खोदते रहते हैं, ठीक है, कुछ बाढ़ आ गया है, पानी समस्या है, उसका निवारण करते रहते हैं, पुलिया बनाते रहते हैं, ठीक है, 12 मासी सड़क है उसका निर्माण करते हैं। तो बहुत सारे उन लोग काम में जुटे रहते हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है ना। जिसमें क्या है, कामकाज कामकाज करने के लिए जो मजदूर तो होते ही होते हैं, प्लस मजदूर के ऊपर ही कौन होता है, मेट होता है, मैट बोलते हैं, ठीक है ना। एक मैट के अंतर्गत कम से कम 50 मजदूर होते हैं, अधिकतम मतलब, हाँ, अधिकतम 50 मजदूर हो सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और इसमें हम लोग क्या क्या सुविधाएं देते हैं इसमें ये देखेंगे। इसमें जो मजदूरी दर है, एक दिन की मजदूरी दर कितनी दी जाती है, कौन देता है, राज्य सरकार देता है कि केंद्र सरकार देता है, इसका निर्धारित कौन करता है कि एक दिन का मजदूरी इतना होगा। ये सब पारित कब हुआ है, ये अधिनियम है, लागू कब हुआ है, अधिसूचना जारी कब हुआ है, कब मनरेगा दिवस मनाया जाता है, नरेगा से कब नाम जो है मनरेगा हुआ है, तमाम प्रकार के हम लोग दोस्तों इसमें अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा ये। पहले हम लोग बात करते हैं, तो मनरेगा मतलब समझा दिया हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों को आजीविका की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मतलब उनके व्यवसाय के लिए, ठीक है, जीवन जीने के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं MGNREGA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो MG से क्या है, महात्मा है, M से महात्मा, G से गांधी, और N से नेशनल, R से रूरल, और E से एम्प्लॉयमेंट, और G से जो है दोस्तों याद रखना है गारंटी, और A से एक्ट है, ये याद रखना है। ये पारित कब हुआ है याद रखना है, ठीक है। पारित कब हुआ है, तो 23 अगस्त दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये। कूट में भी आ सकता है, सही जोड़ी में भी आ सकता है, या गलत सम्मिलित या गलत की पहचान कीजिए, ठीक है। तो 23 अगस्त 2005 को महात्मा गांधी, ठीक है, ये जो मनरेगा योजना जो है पारित हुई है। अधिसूचना, इसका राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ है, तो 7 सितंबर 2005 को। देखिए 23 अगस्त 2005 और 7 सितंबर, ठीक है, लगभग जो है 14 दिनों बाद, अगस्त के बाद सितंबर है, 14 दिनों के बाद ये जो है अधिसूचना जारी की गई है। लागू कब हुआ है, इम्प्लीमेंट कब हुआ है, इम्प्लीमेंट पेन होता है, ठीक है ना, कब से फिर लोगों को रोजगार देने स्टार्ट होता है, ये सब, ठीक है। तो लागू कब हुआ है दोस्तों, 2 फरवरी 2006 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 फरवरी। देखिए आप खुद बात करिए, इसमें सितंबर चल रहा है, क्या फरवरी 2005 में आ सकते हैं, नहीं आ सकता, ठीक है। तो बाद के ही साल आएगा 2006 में, ये याद रखना है। तो इसलिए याद रखना है, मनरेगा दिवस कब मनाते हैं, तो हम लोग 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनरेगा दिवस मनाया जाता है। और 2 फरवरी को एक चीज और याद रखना है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वर्ल्ड क्या, आर्द्रभूमि को वेटलैंड्स, हाँ, वेटलैंड्स डे मनाया जाता है 2 फरवरी को ही, ठीक है, ये याद रखना है। सबसे पहले शुरू कहाँ हुआ है, लागू तो हो गया, लेकिन सबसे पहले भारत के किस एरिया में लागू हुआ है, ठीक है, याद रखना है। आंध्र प्रदेश जिले के, मतलब आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिला क्षेत्र में ये दोस्तों शुरू किया गया सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले इस योजना का नाम जब शुरू में क्या था, इसका नाम नरेगा था। नरेगा मतलब ये है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था। लेकिन उसके बाद 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस रहता है, महात्मा गांधी दिवस रहता है, महात्मा गांधी जयंती। तो 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम क्या हो गया है, सामने में MG जुड़ गया, MG मतलब महात्मा गांधी, ये याद रखना है आपको दोस्तों। इसी प्रकार आपके सिलेबस में ज़्यादा कुछ नहीं है, एरिया वाले सिलेबस में यही सब है, ठीक है। मैं जितने वीडियो बना रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, बस एकदम ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। अभी तक क्या पढ़े हम लोग, महात्मा गांधी वाला जान लिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, ये वाला हो गया। पारित कब हुआ है, तो 23 अगस्त 2005 पढ़े हैं। अधिसूचना या राजपत्र प्रकाशन कब हुआ है, इसको हम लोग 7 सितंबर 2005 पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद ये लागू कब हुआ है, तो 2 फरवरी 2006 पढ़े थे। उसके बाद इसका नाम जो है
पहले नरेगा था नाम इसका, ठीक है। अभी क्या है, मनरेगा, इसलिए मैं मनरेगा लिखा हूँ यहाँ पे MG, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 2009 गांधी जयंती के दिन इसको मनरेगा नाम किया गया है। इसमें भारत सरकार जो अधिनियम बनाई थी, कितने दिन का रोजगार देना है करके बनाई थी, तो वर्ष में, ठीक है, वर्ष में याद रखना है 100 दिन का रोजगार हमको देना है करके ये बनाई थी। और नोट में बात करते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ में जो है कितने दिन का रोजगार दिया जाता है, छत्तीसगढ़ अपना अधिनियम बनाया है। छत्तीसगढ़ वाला रोजगार गारंटी अधिनियम जो है दोस्तों 2013 वाला है, याद रखना है। यहाँ पे देख लेता हूँ, हाँ 2013 में जो है छत्तीसगढ़ के लिए दोस्तों अलग से अधिनियम बनाया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2013-14 से, ये याद रखना है। कब से, 2013-14 में अधिनियम बनाया गया है, जिसमें जो है 150 दिन का रोजगार दिया जाता है, याद रखना है। मंत्रालय, ये जो मनरेगा वाला जो है कौन सा मंत्रालय देखता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और इसमें दोस्तों एक जॉब कार्ड होता है, इसको ध्यान से समझिए। जॉब कार्ड क्या होता है, गांव में रहने वाले लोग जो है उनके फैमिली में जो जो मेंबर वयस्क होते जा रहे हैं उन लोग एक कार्ड बनवाते हैं, ठीक है, कि हम लोग अब काम करने लायक हो गए हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के योग्य हो गए हैं करके। तो जॉब कार्ड उन लोग क्या है, जैसे ये पूरा काम जो है ग्राम पंचायत में होगा दोस्तों, ठीक है। वहाँ जो है ग्राम पंचायत होता है प्रत्येक गाँव में, तो ग्राम पंचायत में जो सदस्य लोग बैठे रहते हैं उन लोग के पास इन लोग रजिस्टर करवाते हैं, दिखाते हैं अपना प्रूफ जो 18 साल हो गया है। उसके बाद जो है जो भी सरकार जैसे इसमें अब काम निकाल रही है मनरेगा वाला, तो उनको क्या है ऑफर किया जाता है काम करने के लिए। तो ये याद रखना, वही क्या है, जॉब कार्ड है। जॉब कार्ड में याद रखना 18 वर्ष से अधिक मतलब वयस्क लोग रहते हैं। और जारी कौन करता है, ये सब कौन देता है, ग्राम पंचायत देती है उस गाँव का। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, इसमें जो है जॉब कार्ड में रजिस्टर कर दिए हैं, कुछ काम हो रहा है तो 15 दिन के भीतर, याद रखना है 15 दिन के भीतर क्या है, काम पाने का अधिकार है। 15 दिन के भीतर आपको कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा, ये याद रखना है। और कार्य, ठीक है, कहाँ पे कार्य देगा, मान लो मैं कोई गाँव को हूँ, पर्टिकुलर इस गाँव को हूँ, ठीक है ना, तो मेरे क्या है बहुत दूर देगा क्या, ठीक है, दूसरे जिले में दे देगा या क्या करेगा। तो इसके लिए दोस्तों याद रखना है, स्पेसिफिक इसमें दायरा दिया गया है। कितना दायरा दिया गया है, 5 किलोमीटर। आप जिस भी क्षेत्र में निवास करते हैं, जिस भी गांव में, तो आपका घर जो है निवास स्थल से लगभग 5 किलोमीटर के आसपास ही आपको दिया जाएगा। अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी आपको काम करने के लिए दिया जाता है, तो क्या प्रावधान किया गया है, आपको जो है जितना भी मजदूरी मिलता है, आपको मजदूरी दर का 10% भत्ता मिलेगा, याद रखना है 10% भत्ता, मतलब 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक, ये याद रखना है। मान लो आपको जो है 100 रुपये मिलता है एक दिन का, तो 10% भत्ता मतलब कितना मिलेगा आपको, 110 मिलेगा। अगर आपका एरिया जो है 5 किलोमीटर के अंदर का आपको दिया गया है काम, तो 100 रुपये मिलेगा। अगर 5 किलोमीटर के बाहर दिया गया है, ठीक है, तो आपको 110 मिलेगा, मतलब 10% भत्ता मिला, ये याद रखना है आपको। इसमें महिला आरक्षण भी दिया गया है, मतलब महिलाओं को, ठीक है, 1/3 आरक्षण देना ही देना है। मान लो 100 लोग को हम लोग को रोजगार देना है, तो 100 में 1/3 कितना होगा, मतलब 100 में 33 महिला होना अनिवार्य है, ये याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं कार्यस्थल, जहाँ पे आप कार्य करेंगे वहाँ पे सुविधाएं या फैसिलिटीज क्या क्या दिया जाएगा, इसको देखिए। तो पेयजल की व्यवस्था रहेगी, मतलब आपके लिए क्या है, पानी की व्यवस्था रहेगी यहाँ पे, ठीक है, याद रखना है, पानी की व्यवस्था रहेगी। चिकित्सा केंद्र रहेगा, मान लो किसी तबियत बिगड़ता है, जैसे बहुत लोग क्या है जैसे गर्भवती महिलाएं लोग भी काम करने जाते हैं, बच्चे आए रहते हैं, बूढ़े आए रहते हैं, तो उसके लिए भी क्या है, इसमें चिकित्सा की व्यवस्था की गई है, प्राथमिक उपचार केंद्र। और छाया हेतु शेड का निर्माण किया गया है। शेड मतलब क्या होता है, छाया के लिए जो ऐसे टीन का छा देते हैं, वही शेड है, ठीक है, जिससे आपको छाया मिल सके, धूप से राहत मिल सके। और शिशु घर, देखिए शिशु घर क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन कूट में आने लायक, बहुत इंपॉर्टेंट और आ भी चुका है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, ध्यान से समझिए, शिशु घर का निर्माण कब कराया जाएगा। शिशु घर मतलब क्या होता है, बच्चे लोग के लिए रहने के लिए घर। मान लो आप लोग जो है या माता पिता लोग जो भी हैं काम कर रहे हैं, ठीक है, बच्चा बहुत छोटा है 5 वर्षों से कम, और बच्चे को घर में देखने वाला कोई नहीं है, तो माताएं या पिता जो भी है, ठीक है, अपने कार्यस्थल पर उनको लेके आते हैं, ठीक है, बच्चे लोग क्या है लेके आते हैं 5 वर्षों से कम के हैं। तो वो जब उनके पेरेंट्स लोग काम करते रहेंगे, बच्चा क्या करेगा, तो उसके खेलने कूदने के लिए क्या है, एक शिशु घर बनाया जाएगा, एक शेड बनाया जाएगा, घर टाइप, ठीक है। कब बनाया जाएगा, याद रखना है 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चे, यदि कम से कम कितने बच्चे हो गए, 5 बच्चे भी मिल गए 5 वर्षों से कम उम्र के, ठीक है ना, तो उनके लिए क्या है घर बनाया जाएगा, उसको शिशु घर बोला जाएगा, इतना याद रखना है। अगर हम लोग मजदूरी दर की बात करें, ठीक है, तो मजदूरी दर कितना है, देखिए मनरेगा अभी वर्तमान में कि एक दिन में कितना रुपए उसको मिलता है, जो भी काम करते हैं मनरेगा में छत्तीसगढ़ में, तो ये छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 261 रुपये मिलता है दोस्तों। कितना रुपए, 261 रुपये मिलता है। पहले कितना मिलता था उसको छोड़िए, अभी यही बस कंफ्यूज हो जाएंगे। 261 रुपये हो गया है, कब से लागू हुआ है, अभी अप्रैल ही चल रहा है, अप्रैल 2025, ठीक है। और निर्धारित कौन करती है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि इतना रुपया देना है, निर्धारित कौन करती है? राज्य सरकार करती है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है जितना भी खर्च होता है इसमें, ठीक है, जितना खर्च होता है इसमें अनुपात कितना होता है मजदूरी और सामग्री का। जैसे आप लोग को कुदाल दे रहे हैं, रापा दे रहे हैं, फावड़ा दे रहे हैं, जो भी है, और बहुत सारे जो शेड बना रहे हैं, पेयजल की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था है, जितना भी खर्च है, एक तो मजदूरी वाला हो गया, जो पर्टिकुलर क्या है पर्सन को, जो काम करने वाला मजदूर को दिया जाएगा, ये खर्च हो गया। और एक क्या है पूरा सामान को, वही जो ये सब पेयजल की व्यवस्था, ये सब जितना भी मशीन वगैरह लगेगा उसका। तो मजदूरी में क्या है 60 और 40 का इसमें अनुपात रहना चाहिए। ये है मजदूरी में 60 रहना चाहिए और ये व्यय में 40 रहना चाहिए। और एक मैट, मैट क्या होता है जैसे आप लोग जानते हैं, मैट क्या करता है? निगरानी करता है। एक मैट के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा जो है 50 होना चाहिए, 50 से अधिक जो है मजदूर नहीं होना चाहिए। मतलब मैट जो है अपने जो मजदूर है, ठीक, उनकी निगरानी करता है, वही पैसा उनको देता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो 50 मजदूर को देखता है, एक मैट जो है ये रुपये याद रखना है। और कार्य इनका क्या क्या होता है? तो कार्य इनका क्या क्या करेंगे? जल संग्रहण का कार्य करेंगे। मान लो तालाब को सूखा पड़ गया है जैसे भी है, तो उसको क्या साफ करेंगे, या गंदगी है, वनारोपण करेंगे, मतलब वन लगाएंगे, बाढ़ को नियंत्रित करेंगे, बाढ़ आ गया है तो ठीक, उसके लिए खुदाई करके। बारहमासी सड़क सड़क का निर्माण करते हैं, पुलिया बनाते हैं इन लोग, नहर का निर्माण करेंगे, नहरों का। तो इस प्रकार से काम रहता है दोस्तों, ठीक है। और कुछ होगा तो इसमें पढ़ देता हूँ मैं इसमें, बाकी आपका ये मनरेगा वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। मजदूरी दर 261 रुपये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मनरेगा योजना का क्रियान्वयन कार्य जो पर्टिकुलर सब गांव में होता है, तो इसका कार्य कौन करेगा? ग्राम पंचायत करेगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सामाजिक अंकेक्षण, कि ये जो ग्राम पंचायत ठीक से काम करवा रही है कि नहीं करवा रही है, इसकी जांच कौन करेगा? तो गांव में क्या होता है? ग्राम सभा, तो ग्राम सभा करेगी उसकी जांच, ये याद रखना है। बाकी यही बस याद रखना है दोस्तों, और कुछ होगा और तो कुछ इसमें मनरेगा में नहीं है इम्पोर्टेंट, ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारा दिया है, लेकिन इम्पोर्टेंट सिर्फ यही है। इसी को बस अच्छे से देख लीजिएगा, पारित कब हुआ है, तो लागू कब हुआ है, अधिनियम कब हुआ है, कब इसका नाम चेंज हुआ है, और कितने महिलाओं को इसमें दिया जाता है। तो 1/3 महिला को इसमें स्थान दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।